नाराज मौलाना को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सरबराह JUI की मुलाकात। मौलाना का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। पूछा, दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद दस्तखत क्यों नहीं हुए? बिलावल भुट्टो जरदारी की मामला हुकूमत के साथ उठाने की यकीन दहानी। JUI सेंटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। सदर मुमलिकत को साइन करने पर कोई एतराज नहीं। सदर मुमलिकत का ताल्लुक रियासत से होता है, किसी पार्टी से नहीं। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की गिरफ्तारी। अली अमीन गड्डापुर का इजहार तशवीश। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा, मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसे इकदामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने मीडिया पर हर जगह कहा अदालत के ऑर्डर पर इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों और कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। मैं PTI से भी पूछूंगा अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की? आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? इनके कारोबार को क्यों बंद किया? वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये D चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों, पेट्रोल बॉम्ब्स हों? ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लहजा मजीद सख्त। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को फिर निशाने पर ले लिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, तलबा तालीमी इदारों में अच्छे लगते हैं, D चौक पर नहीं। बंदूक, गुलैल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि तलबा के हाथों में डंडे और पत्थर हो। असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। यह अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, तो वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? होनहार तलबा और तालिबात की तालीम मेरी जिम्मेदारी है। होनहार प्रोग्राम के तहत तलबा को 130 अरब रुपए के वज़ाइफ देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की D चौक ऑपरेशन पर गैर मुल्की सुफरा को वजाहत। कहा, मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PTI एहतजाज पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। PTI ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया जो सियासी जमात की बदनीयती का सबूत था। 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप अपनी कानूनी हद से ना बढ़े। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, तो इसकी गलत फहमी है। हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, न हम पीछे हटेंगे, न किसी से खौफ खाएंगे, न किसी दबाव में आएंगे। असद कैसर का हुकूमत को खुला चैलेंज। कहा, आईन हमें एहतजाज का हक देता है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमत कायम है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। बानी PTI और कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और दीगर को 27 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। जरताज गुल को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। हम तो समझते हैं हम पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए काम कर रहे थे, तो गोली क्यों चलाई गई? खान साहब अगर इजाज़त देंगे, उनसे फिर बात होगी, वो करेंगे तो मुज़ाकिरात ज़रूर होंगे। बुशरा बीबी का कोई इरादा नहीं है सियासत में हिस्सा लेने का। बीवी होने के नाते से उन्होंने वो उसमें पार्टिसिपेशन की है, वो आइंदा भी पार्टिसिपेट करेगी अगर वो चाहती है। बाकी जहाँ तक उनका रोल है पॉलिटिकली, तो वो पहले कह चुकी है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ।
हमारे 5000 कारकुन लापता हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमारी तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी पीटीआई की हिदायत पर तय करेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वो एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शोहदा के खानदानों को सूबाई हुकूमत मुआवजा देगी। पश्तून जरगा जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोशां। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस नफरी बढ़ाने का फैसला। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला। तूरी मंगश कबाइल की कौमी जरगा और ग्रैंड अमन जरगा की हिमायत। कमिश्नर कोहाट की ग्रैंड जरगा के अरकान और अमन कमेटी से मुशावरत। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का फैसला। हंगू कोहाट और औरंगजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से करक के हिमायतीन की बैठक, मसाइल से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मसाइल के हल के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हंगामी इक़दामात, जरूरी अद्वियात की तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत से इनकार। शेख वकास अकरम कहते हैं, पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंजेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की थाना कोसार पुलिस ने बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए। बानी पीटीआई की 3 बहनों को अदालत से 10,000 रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात कराने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। तोशखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर की डी चौक मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। एक के बाद एक इस्तीफा। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। मुतबादिल के तौर पर सेनेटर अली जफर का नाम तजवीज कर दिया। कहा, 32 FIRs और अदालत में पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। मजीद कहा कि तवक्का नहीं थी हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। पंजाब से कई सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के कैंप में आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर मलिक अमानत रावल और सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं, अपने कारकुनान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने तहरीक इंसाफ पर लफ्जी तीर बरसा दिए। कहा, पीटीआई पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बानी पीटीआई से मुखलिस नहीं। अली अमीन गंडापुर किससे लड़ने और हथियार उठाने की बात कर रहे हैं? इतने बहादुर हैं तो ये हथियार दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत पर एहतजाज। अहले खाना और इलाका मकीनों का SSP औरंगी टाउन के दफ्तर के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने पुलिस हुक्काम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर पुलिस ख्वाब खरगोश में शहरी डाकुओं के रहम करम पर। जौहर टाउन में खातून घर की दहलीज पर लुट गई। खातून बैंक से रकम निकलवा कर रिक्शा में घर आ रही थी। 2 मुल्जिमान गन पॉइंट पर हैंडबैग छीन कर फरार। कौम के अजीम सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को सलाम। 71 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले पाक फौज के ऑफिसर का 53वां यौम शहादत। मशरकी पाकिस्तान के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक सरजमीन पर 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। दिफाए वतन के मार्के में जान का नजराना भी पेश किया। गोल्डन टेम्पल पर खून की होली खेलने की कोशिश।
भारतीय पंजाब के साबिक नायब वजीर आला पर कातिलाना हमला, सुखबीर सिंह महफूज रहे, बंदूक निकालते ही लोग हमलावर पर लपक पड़े, मुलजिम को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। जागते रहना, गूगल मैप पर न रहना। भारत में ऑनलाइन ऐप से सफर करती गाड़ी नहर में जा गिरी, 3 अफराद जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक कार सवार ने गूगल मैप से शॉर्टकट देखकर रास्ते का इंतखाब किया था। जनूबी अफ्रीका के लिए उड़ान, शाहीन स्क्वाड्स तैयार। शान मसूद टेस्ट टीम, मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कैप्टन, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। शाहीन अफरीदी व्हाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा, फखर जमान फिटनेस मसाइल की वजह से जगह न बना सके। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। पाकिस्तानी टीम दौरे जनूबी अफ्रीका में 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। भारत जूनियर हॉकी एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और शाहिद हन्नान का गोल किसी काम ना आया। गुज़िश्ता साल भी फाइनल में पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी थी। कराची में आलमी उर्दू मेला सजने को तैयार। कॉन्फ्रेंस आज से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 64 से जायद सेशंस होंगे। बैरून ममालिक से भी अदबी शख्सियात शिरकत करेंगी। इवेंट के तीसरे रोज आलमी मुशायरा भी। और उर्दू के साहिब तर्ज अदीब पितरस बुखारी, सहाफ़ी, मुसन्निफ और मिज़ानिगार की 66वीं बरसी। नाम सैयद अहमद शाह बुखारी, लेकिन कलमी नाम पितरस बुखारी से मशहूर हुए। क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा कबल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल बने। मुख्तलिफ अदबी उसलूब और हल्के फुल्के मज़ामीन और अदबी तनकीद उनकी पहचान बनी। इब्तदाई यूनानी फ़लसफ़ों और सियासी मौज़ूआत पर भी कलम उठाया। उनकी तसनीफ़ में पितरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हुए।